तो आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग कक्षा 10 के अध्याय नंबर 6 और जो अध्याय नंबर 6 में है वो है जैव परिक्रम यानी लाइफ प्रोसेस। और आज हम लोग बायोलॉजी का पहला चैप्टर यानी लाइफ प्रोसेस को कम्प्लीटली हल करने वाले हैं यानी कम्प्लीटली सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैव का मतलब होता है सजीव। क्या होता है? सजीव होता है। और अजैव का मतलब होता है निर्जीव। यानी आपको ये मालूम होगा, आपको ये अच्छी तरीके से मालूम होगा कि जैव का मतलब होता है सजीव और अजैव का मतलब होता है निर्जीव। ठीक है, तो सजीव का देखिए, सजीव किसे कहते हैं यानी लिविंग किसे कहते हैं? जिसमें जीवन होता है, यानी कि क्या होता है? जिसमें जीवन होता है और वृद्धि, श्वसन, जनन तथा आदि उपापचयी क्रिया होती है, उसे सजीव कहते हैं। आपको नहीं समझ में आया? हम समझाते हैं। देखिए, यानी जिसमें जीवन होता है, जिसमें जान होता है और जिसमें वृद्धि, यानी वृद्धि का मतलब यानी विकास हो सके, जनन हो सके, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे कहेंगे सजीव। जैसे मैं उदाहरण के लिए देखिए, कुत्ता क्या है? सजीव है। बिल्ली क्या है? सजीव है। मनुष्य क्या है? मनुष्य नहीं, हम लोग मनुष्य भी क्या है? सजीव है। ओके, हम क्या कर सकते हैं? आपको समझा सकते हैं। हम बोल रहे हैं, आप समझ रहे हैं, या क्या है? बोलने की क्रिया हो रही है, यानी हम सजीव हैं, तभी तो हम आपको समझा सकते हैं ना। यानी निर्जीव आप समझते हैं निर्जीव के बारे में, ठीक है। सजीव आप समझ लिए, आप समझते हैं निर्जीव यानी अजैव, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं नॉन लिविंग। नॉन लिविंग कहते हैं हम लोग इसको इंग्लिश में। आप इसे इंग्लिश में भी याद रखिएगा ताकि आपको जो आने वाला क्लास है आपको इंग्लिश में ही पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए, जिसमें जान नहीं होती यानी निर्जीव में क्या होता है दोस्तों? इसमें जान नहीं होता और जिसमें वृद्धि, श्वसन, जनन आदि क्रिया नहीं होती। और सजीव में क्या होती थी? इसमें क्रिया होती थी और इसमें क्रिया नहीं हो रही है, उसे क्या कहेंगे? उसे निर्जीव कहेंगे। इतना समझ में आ गया? अब देखिए उदाहरण के लिए कि लकड़ी में क्या होती है? जान होती है क्या? प्राण होती है क्या? नहीं होती है। हाँ, और मेज में क्या होती है? मेज में होती है? नहीं होती है। क्या जो मोबाइल है हम लोग का, मोबाइल क्या इतना बड़ा, तो क्या इतना बड़ा हो सकता है क्या अपने आप? नहीं होगा, क्योंकि इसमें वृद्धि नहीं होगी। और घड़ी क्या हो सकता है? कुछ नहीं होगा। यानी जो नहीं होगा उसे निर्जीव और होगा जो वो सजीव कहलाता है। आपको इतना समझ में आ गया होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अब हम लोग जैव परिक्रम को पढ़ते हैं। चलिए आइए अब हम लोग समझते हैं जैव परिक्रम के बारे में। देखिए, जैव परिक्रम क्या होता है यानी लाइफ प्रोसेस क्या होता है? तो जीवों में वो सभी परिक्रम जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस, ठीक है, अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस होता है, उसे जैव परिक्रम कहते हैं। यानी जीवों में वो सभी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, उसे जैव परिक्रम कहते हैं। यानी जो मेंटेनेंस होता है, जैसे कि कोई माता पिता है, मान लीजिए माता पिता अपने बच्चे को किस टाइम मेंटेनेंस करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अनुरक्षण, उसी को कहते हैं हम लोग जैव परिक्रम यानी लाइफ प्रोसेस कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, अब होती है कि जीवों में अनुरक्षण होने की क्रिया। तो जीवों में जो अनुरक्षण होती है वो कौन कौन सी क्रिया है? पहला है देखिए आपका श्वसन। क्या है? पोषण। उसके बाद क्या है? श्वसन, परिसंचरण, उत्सर्जन। जो अनुरक्षण होते हैं उसे पोषण चाहिए, खाना चाहिए। उसके बाद कैसा है? शोषण करेगा। शोषण करने के बाद वो परिसंचलन करेगा, उसके बाद वो उत्सर्जन करेगा। यानी हम ये सभी क्रिया को समझते हैं एकदम बारीकी से। चलिए हम लोग अब हम लोग समझते हैं पोषण के बारे में। पोषण क्या है? तो वह विधि जिसमें पोषक तत्व ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं उसे पोषण कहलाते हैं। यानी वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्व ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं पोषण कहलाते हैं। समझ में आ गया? अब देखिए, जैव क्रियाओं को चलाने के लिए जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी जो जैव क्रिया होते हैं उसको चलाने के लिए क्या होते हैं? जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके लिए उन्हें पोषण की जरूरत होती है। यानी जो जीव होते हैं उन्हें पोषण की जरूरत क्यों होती है? तो देखिए दोस्तों कि जैव क्रिया को चलाने के लिए जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके लिए उन्हें पोषण की जरूरत होती है। ओके, अब देखिए पोषण दो प्रकार के होते हैं। स्वपोषी यानी स्वयं पोषी पोषण, स्वपोषी पोषण, और दूसरा है परपोषण यानी विषम पोषी पोषण। देखिए, हम स्वपोषी पोषण को कहते हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, यानी ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, और जो विषम पोषी यानी परपोषण होते हैं उसको कहते हैं हेक्टोट्रोफिक न्यूट्रिशन।
हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। आपको इतना समझ में आ गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए हम लोग अब समझते हैं स्वपोषी पोषण के बारे में और विषमपोषी पोषण के बारे में। तो देखिए, स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं? वह पोषण जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित नहीं होते। यानी जो भोजन के लिए वो किसी दूसरे जीव पर आश्रित का मतलब होता है निर्भर। वो किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण कहते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे, ये किसी दूसरे जीव पर क्या होते हैं? आश्रित नहीं होते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको समझ में आया। अब समझते हैं विषमपोषी पोषण के बारे में। तो वह पोषण जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित होता है। स्वपोषी पोषण होता है, विषमपोषी पोषण होता है, वह क्या होता है? किसी दूसरे जीव पर क्या होते हैं? आश्रित होते हैं। इसका मतलब कि जो स्वपोषी होता है उसे वो आश्रित भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर बिल्कुल नहीं होते हैं। लेकिन जो परपोषी यानी विषमपोषी होता है वो क्या होते हैं? आश्रित होते हैं। जैसे मनुष्य, हम लोग किस पे आश्रित है? मुर्गा मुर्गी ये सब किस पे आश्रित है? हम लोग जो मुर्गा खाते हैं, मुर्गी खाते हैं, हम यानी पशु पक्षी पे आश्रित हैं, भोजन खाते हैं, पेड़ पौधे पे आश्रित है। आपको समझ में आ गया? उसके बाद देखिए, विषमपोषी यानी परपोषी पोषण क्या तीन प्रकार होते हैं: परजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। अब हम ये तीनों के बारे में बारीकी से पढ़ते हैं। तो चलिए अब तीनों के बारे में बारीकी से पढ़ते हैं। आइए अब हम लोग समझते हैं परजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण, प्राणी संपोषण के बारे में। देखिए, परजीवी पोषण किसे कहते हैं? जिसमें जीव दूसरे जीव के शरीर के अंदर रहकर उसे बिना मारे उसका भोजन प्राप्त करते हैं। यानी जो जीव होते हैं एक दूसरे जीव के शरीर में रह करके उसको बिना मारे, उसको बिना दूसरे जीव के मान लीजिए हम जीव हैं, ठीक है, मान के चलिए हम जीव हैं, हमारे जो शरीर में जो जीव रहते हैं, ठीक है, वो हमको बिना मारे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे परजीवी पोषण करते हैं। जैसे कि ये जू, यानी जो हम लोग के जो माथा में जो ढीला होता है, ढीले ना बोलते हैं हम लोग ढीले बोलते हैं, ठीक है, आप लोग क्या बोलते हैं पता नहीं जू जिसको हम लोग ढीला बोलते हैं, हम लोग को बिना मारे हम लोग की माथा से क्या करते हैं? खून चूस लेते हैं। यानी वो क्या है? वही है परजीवी पोषण, ठीक है, और इटीसी और है, ठीक है। और देखिए आप समझते हैं मृतजीवी पोषण। आप परजीवी पोषण के बारे में समझ गए, अब समझते हैं मृतजीवी पोषण के बारे में, जिसमें जीव मृत के शरीर तथा सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से अपना भोजन बनाता है। जैसे कि सड़े गले कार्बनिक पदार्थ यानी मरा हुआ शरीर, और क्या बोलते हैं? मृत के शरीर यानी जो मर गया है उसका शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तथा जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। यानी कार्बनिक पदार्थ के बारे में हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे आगे, ठीक है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, ठीक है। अब देखिए, आप एग्जाम्पल देख लीजिए, फूफंडी तथा कवक इत्यादि, और इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। और देखिए प्राणी संपोषण के बारे में हम समझते हैं। प्राणी संपोषण जिसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ को अंतर ग्रहण करता है तथा उसका पाचन शरीर के अंदर होता है, उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्राणी संपोषण कहते हैं। जैसे मनुष्य, यानी जैसे मनुष्य का मतलब हुआ कि इसमें जीव, जैसे हम कोई जीव है, इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ को, जो हम खाना खाते हैं उसको खाना खाने के बाद यानी संपूर्ण भोज्य पदार्थ को क्या करते हैं? हम अपने अंदर हम ग्रहण कर लेते हैं। तो ग्रहण करने के बाद उसका पाचन होता है, हमारे यहाँ पे पाचन होता है, पेट में पाचन होता है। पाचन होने के बाद क्या होता है? वो शरीर के अंदर चला जाता है, ठीक है। आपको इतना समझ में आ गया? जैसे एग्जाम्पल के लिए अमीबा, मनुष्य यानी मानव और इत्यादि। आपको इतना समझ में आ गया? चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आइए हम लोग अब समझते हैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में। देखिए प्रकाश संश्लेषण क्या है? जिसमें पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है। यानी कहने का मतलब हुआ कि जिसमें पौधे
सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, जो सूर्य का प्रकाश होता है उसकी उपस्थिति में वायु से, यानी जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल से वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। यानी वायुमंडल से क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, यानी जो है हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ना, वही कार्बन डाइऑक्साइड को वो लेते हैं और तथा भूमि से कार्बन डाइऑक्साइड लिया ही लिया, लेकिन जो भूमि से वो जल लेकर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, ठीक है, तथा ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किया, वो ऑक्सीजन गैस बाहर निकाला, उसके बाद क्या करेगा, वो ऑक्सीजन गैस बाहर निकाला। इसी क्रिया को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। जो प्रकाश संश्लेषण ऊर्जा की क्रिया समझिए आप समझते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को क्या करता है, रसायन ऊर्जा में बदल देता है। जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो प्रकाश ऊर्जा को रसायन ऊर्जा में बदल देता है। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है। जो क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री के बारे में। देखिए आवश्यक कच्ची सामग्री कौन कौन सी है। क्लोरोफिल, यानी जिसको हम लोग कहते हैं पर्णहरित। इसका दूसरा नाम क्या है, पर्णहरित। ओके, अब देखिए दूसरा नंबर है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, यानी CO2। उसके बाद तीसरा नंबर सूर्य का प्रकाश। ये क्या है, कच्ची सामग्री। जितना भी चारों है ये सभी प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री है। और चौथा है जल तथा लवण। ये चारों क्या है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री है। और देखिए पत्तियों में जो हरा भाग होता है उसे पर्णहरित कहते हैं। जो पत्तियों में जो हरा भाग होता है ना, उसे पर्णहरित कहते हैं। पौधे के जो पत्ती होते हैं इसी के कारण हरा होते हैं। जो पौधे के पत्ती होते हैं पर्णहरित के कारण ही क्या होते हैं, ये हरा होते हैं। तो आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अब ये वीडियो कहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों वीडियो काफी लंबी हो चुकी है। और जो अगला वीडियो होगा वो अगला लेक्चर में होगा। ये लेक्चर 1 हुआ और लेक्चर 2 में आपको दूसरा मिलेगा, अमीबा, ये सब सभी लेक्चर 2 में मिलेंगे। तो बाय बाय, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।